भगवान की भक्ति करते करते भी कई बार भक्त के भीतर अहंकार का जन्म हो जाता है कि मुझसे अच्छा भक्त नहीं है, मुझ पर प्रभु की विशेष कृपा है। और ये अहंकार आना भी गलत बात है। महाभारत का युद्ध तो प्रारंभ भी नहीं हुआ था और अर्जुन के भीतर अहंकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। लगातार विजय मिल रही थी, अद्भुत धनुर्विद्या थी, अपराजय पराक्रम था। अर्जुन को अंदर से विश्वास आ गया कि संसार में उनसे श्रेष्ठ योद्धा नहीं है। वो स्वयं को इतना समर्थ मानने लगे कि उन्हें अपनी शक्ति के आगे सब कुछ छोटा दिखाई देने लगा। आप देख रहे हैं कृष्ण कथाएं विदार्जे कार्तिक। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की कथाएं। तीर्थ यात्रा के दौरान ये दोनों रामेश्वरम पहुंचे, जहां त्रेता युग में भगवान श्री राम ने वानरों की सहायता से समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया था। उस विशाल सेतु को देख करके अर्जुन के मन में एक विचार उठा कि प्रभु श्री राम इतने महान धनुर्धर और परम शक्तिशाली थे, फिर उन्होंने वानरों की सहायता क्यों ली? वो तो अपने बाणों से ही पुल बना सकते थे, ऐसा पुल जो कभी ना टूटे। ये केवल एक प्रश्न नहीं था, ये उस अहंकार की ध्वनि थी जो व्यक्ति को अपनी शक्ति के आगे भगवान की लीला को भी छोटी जो है समझने लगता है। उसी समय वहां पर क्या होता है, एक वानर प्रकट होते हैं। साधारण वानर नहीं, बल्कि स्वयं श्री राम भक्त हनुमान जी। उन्होंने अर्जुन के भीतर छुपे हुए उस गर्व को, अहंकार के पल को पहचान लिया। हनुमान जी मुस्कुरा करके पूछते हैं कि पार्थ क्या सोच रहे हो? अर्जुन गर्व से कहते हैं, यदि मैं प्रभु श्री राम के समय होता तो अपने बाणों से ही ऐसा अटूट पुल बना देता जिस पर समस्त वानर सेना भी चलती, फिर भी वो टूटता नहीं। हनुमान जी को समझ में आ चुका था कि अर्जुन को पराजय नहीं, विनम्रता का अनुभव कराना आवश्यक है। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि अर्जुन, भगवान श्री राम के हर निर्णय के पीछे गहरा अर्थ था और शक्ति, ध्यान रखना, केवल निर्माण में नहीं, समर्पण में भी होती है। लेकिन जब अहंकार हावी होता है तो तर्क सुनाई नहीं देता। अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं तो अभी सिद्ध कर सकता हूं कि मेरे बाणों का पुल किसी के भी भार को सह सकता है। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, फिर यदि मेरा भार तुम्हारे पुल को तोड़ दे तो तुम्हें अग्नि में प्रवेश करना होगा। अर्जुन ने वो चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने दिव्य बाणों से समुद्र पर एक अद्भुत पुल बना दिया। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह पुल कभी टूटेगा नहीं। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का स्मरण किया और पुल पर पहला कदम रखा। पुल हल्का सा डगमगाया। दूसरा कदम रखा तो पुल कांप उठा और जैसे ही तीसरा कदम रखा, पूरा पुल जो था वो टूट करके बिखर गया। अर्जुन स्तब्ध थे। उनका गर्व, उनका विश्वास सब एक क्षण में चूर चूर हो गया। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय लिया कि चलिए, आपने कहा था तो मैं अग्नि में प्रवेश करता हूं। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, अर्जुन को रोकते हैं और हनुमान जी को देख करके मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे पवन पुत्र हनुमान, आप दोनों तो जानते ही हो कि ये पुल जो है इतने समय तक टिका कैसे रहा। उन्होंने कहा, नहीं, हम तो नहीं जानते प्रभु कैसे टिका रहा। हनुमान जी बड़े आश्चर्य में आ गए कि नहीं प्रभु, मैं नहीं जानता, ये क्या लीला थी। मुझे तो लगा कि शायद पुल जो है वो अर्जुन ने बड़ा मजबूत बना दिया, जो है बाणों की शक्ति थी, इतना पुल मजबूत था। भगवान ने कहा, नहीं, जब तुम पुल पर चढ़े तब मैं स्वयं कछुए के रूप में उस पुल के नीचे लेटा था। तुम्हारा प्रत्येक कदम का भार मैं अपने शरीर के ऊपर सह रहा था। यदि मेरी कृपा ना होती तो पुल तो पहले ही कदम में टूट जाता। ये सुनते ही हनुमान जी भावविह्वल हो गए, प्रणाम करने लगे। अर्जुन का सिर भी झुक गया। समझ में आ गया कि मनुष्य चाहे जितना भी सामर्थ्यवान हो जाए, उसकी शक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें ईश्वर का आशीर्वाद ना हो, विनम्रता ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रसंग के माध्यम से अर्जुन को केवल युद्ध जीतना नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि सबसे बड़ा योद्धा वो नहीं है जो अपने बल पर गर्व करे, बल्कि वो है जो अपनी हर विजय के पीछे ईश्वर की कृपा को देख सके। इसीलिए बाद में भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी से कहते हैं कि आप, महाभारत का युद्ध शुरू होगा, अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हो जाइए, क्योंकि जहां शक्ति है, विनम्रता है, ईश्वर का स्मरण है, वहां पर जीत सुनिश्चित है। जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री कृष्ण।